अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 19 सितंबर 2022 बरोज़ पीर। ये कराची फ़िशरीज़ की शाम की मार्केट है। ये हेले की मार्केट कहलाती है और यहाँ पे फ्रेश माल आता है और ये इसका रेट जो है वो सुबह की मार्केट से कुछ ऊपर रहता है। और आज जो शाम की मार्केट में फ़िशरीज़ और झींगे के जो कुछ रेट्स थे वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूअर्स, ये जहीरा झींगा है। ये भी बेहतरीन झींगों में से है। इसके अलावा इसका जो साइज़ है वो 4 से 5 इंच तक का साइज़ है, बशमूल इसके सर और टेल के। साफ़ होने के बाद ये तकरीबन 3 इंच के करीब तक का रह जाएगा। ये 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जहीरा झींगा। व्यूअर्स, ये हीरा फ़िश है। 4 से 6 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने, बिल्कुल फ्रेश माल है। इसका भी वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। आप इसमें बोनलेस भी इसके बना सकते हैं। इसके अलावा सालन में या फ्राई या ग्रिल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई नरम गोश्त होता है हीरा फ़िश। ये 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। व्यूअर्स, ये रावस फ़िश है या रामस फ़िश या इंडियन सैल्मन भी कहा जाता है, या इसके अलावा थ्रेड फिन भी इसे कहा जाता है। एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है, वाइट गोश्त है और इंतहाई लजीज मछलियों में टॉप ग्रेड में इसका शुमार होता है। इसकी शाइनिंग इसकी बेहतरीन थी, आइज़ इसकी शाइन थी और गोश्त की कंडीशन भी इसकी काफ़ी हद तक बेहतर थी, लेकिन गिल्स इसके कुछ वाइट थे। ये 900 रुपये कह रहे थे और फाइनली 850 रुपये में दे रहे थे इंडियन सैल्मन या रावस फ़िश। व्यूअर्स, ये पत्तल फ़िश है। एक ही कांटा मौजूद होता है, इसमें वाइट गोश्त होता है और इंतहाई लजीज मछलियों में इसका शुमार होता है, लेकिन ये बहुत ही कम नज़र आती है और ज़्यादातर इसका मैक्सिमम जो क्वांटिटी फ़िशरीज़ में आती है वो बी ग्रेड पे मुश्तमिल होती है। ए ग्रेड बहुत इसका अक्सर शॉर्ट रहता है। ये 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पत्तल फ़िश। व्यूअर्स, ये मुल्ला फ़िश है या एम्पेरियर फ़िश जिसे कहें। इसका भी वाइट गोश्त होता है, जायके में ये भी बेहतरीन मछलियों में से शुमार होता है इसका। ये नॉर्मली एवरेज रेट में रहती है। जहाँ पे सुरमई, अमरोज़ मछलियाँ जो 400 या 500 के रेट पे टच कर रही होती हैं, तो उस वक्त मेरी सजेशन है कि फिर उलड़ी धोथर या मुल्ला को ही फोकियत दी जाए, क्योंकि ये काफ़ी बेहतर मछलियां हैं अगर इस रेंज के रेट में ये दस्तयाब हो जाए। इस वक्त मुल्ला फ़िश का जो मार्केट के अंदर रेट चल रहा है, जो बिल्कुल फ्रेश माल था, वो 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुल्ला फ़िश या एम्पेरियर फ़िश। अगर ये अमरोज़ फ़िश है या माही फ़िश जिसे कहें। इसका भी बोनलेस वगैरह काफ़ी शौक़ से बनाया जाता है। अब इसका सर का हिस्सा कुछ बड़ा होता है, वेस्टेज कुछ इसकी ज़्यादा रहती है। पिछले दिनों 6 किलो का दाना मैंने कटिंग करवाया था, तो उसमें 2 किलो 450 ग्राम उसका सिर्फ गोश्त निकला था। इसके अलावा बाकी इसकी वेस्टेज थी। लेकिन सारम या कक्कान वगैरह के मुकाबले में इसके गोश्त कुछ आयलीपन होता है। ये 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से माही फ़िश। व्यूअर्स, ये सुरमई फ़िश है। सुरमई फ़िश की भी काफ़ी लाटें मौजूद थी जो 1000 से 1100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त कर रहे थे, लेकिन बेहतर और साफ़ सुथरी कंडीशन का माल था। लेकिन ऐसा माल मुझे नज़र नहीं आया जिसे मैं डंडा माल कह सकूं। इसमें कुछ मछलियां ये थी जो एक एक्सपोर्टर ने परचेज़ की हुई थी। जब रेट मालूम किया तो उन्होंने 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उन्होंने खुद परचेज़ की हुई थी। ये फ़रोख्त नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने लिए उन्होंने परचेज़ करके और एक्सपोर्ट करने के लिए ये माल ख़रीदा हुआ था, जो 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। बाकी जो मैक्सिमम लाटें थी वो बेहतर और साफ़ सुथरी कंडीशन की थी, लेकिन डंडा माल जिसे कहा जाए वो नज़र नहीं आया। वो 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही थी, जो बिल्कुल फ्रेश और डंडा माल था। व्यूअर्स, ये कनरचा फ़िश है। ये भी बेहतरीन मछलियों में से है। इसका भी वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। इसके भी आप बोनलेस वगैरह भी बना सकते हैं, ग्रिल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या सालन या फ्राई में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मछलियों में से 750 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कनरचा फ़िश। व्यूअर्स, ये वाइट कुंद है। ये भी बेहतरीन मछलियों में से है, 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसमें जो वाइट कुंद है उसका गोश्त वाइट होता है और ब्लैक कुंद का गोश्त ब्लैक होता है।
और जो 1 से सवा किलो का अगर ब्लैक कुंद का जो दाना हो तो उसका गोश्त कतरे बेहतर होता है, वरना फिर जो जैसे जैसे दाना उसका बड़ा हो तो फिर डार्क शेड में आता जाता है। बिल्कुल ब्लैक तो नहीं होता जैसे दूसरी मछलियों की, जैसे चुक्की वगैरह हो गई या इस तरह की जो मछलियाँ जिनका गोश्त थोड़ा ब्लैक होता है, इस तरह तो नहीं, लेकिन ब्लैक शेड में आ जाता है। लेकिन जो वाइट कुंद होता है उसका गोश्त बिल्कुल वाइट होता है। और इनकी पहचान का एक तरीक़ेकार ये है कि आप इनके दुम का जो कलर है वो देखेंगे तो जो वाइट कुंद होगा उसका दुम का जो शेड होगा वो ग्रीन होगा, और जो ब्लैक कुंद है उसकी दुम का जो शेड है वो ब्लैक होगा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।